नमस्कार। जब कुंडली के अंदर जो है वो 8वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाए और 8वें घर का मालिक लगन में बैठ जाए तो जातक जो है वो कैसा व्यतीत करेगा, जातक जो है उस दशा में कैसा फील करेगा, और अगर उसको हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत भी आ जाए तो कैसा वो जो है उसके ऊपर बीतेगी। क्योंकि ऐसा हुआ है इस जातक के ऊपर, इसकी कुंडली मैंने आपके सामने लगाई है। इस जातक के 8वें घर के मंगल की दशा आई और जो 8वें घर का जो मालिक है, जो कुंडली का मार्केश है, वो चला गया यहाँ पे लग्न में चंद्रमा के साथ विष दोष में। ठीक है, तो ऐसे में जातक की हेल्थ इश्यूज हुआ, उसको ऐसे विचारधारा है। और जहाँ पे भी यूट्यूब वीडियो देखा कि अष्टम भाव की दशा आ गई, 8वां घर एक्टिवेट हो गया, अब तो तू बीमार हो गया, बड़ी बीमारियां, जहाँ पे भी है जिसको भी पूछा, लेकिन सटीक फलादेश के लिए हमेशा केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है, क्योंकि ये कुंडली मैंने 2 महीने पहले देखी थी और मेरे पास अभी मैसेज भी है। ये कुंडली में मैंने कहा था कि आपको चिंता मत करिए, रिकवरी आएगी। कैसे आई, क्यों आई, कैसे नहीं है, उसको मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या करती है, नक्षत्र बेस फलादेश करती है। हर ग्रह जो है ना वो दिखता है वैसा होता नहीं है अंदर से, तो उसी को हम कैलकुलेट कहते हैं। और अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये केपी एस्ट्रोलॉजी की पूरी सीरीज की वीडियो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, केपी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो खूब मिलेगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुलाई में मेरा एक नया बैच आएगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपने कुंडली देखी कि अष्टम भाव में मंगल की दशा है। मंगल की दशा 2024 से लगी और जातक को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आए, पैसे भी खूब लगे, तकलीफ आ गई और धीरे धीरे उसके मन में आ गया कि मैं बहुत बड़े जाल में फंस चुका है, यानी कि ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। तो जातक घबरा गया और लग्न में मंगल शनि आ गया। जिसको भी दिखा रहा है सब यही कह रहे हैं, अब भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आयु, इसके लिए परिणाम देने के लिए आयु का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, यानी कि आयु का कैलकुलेशन करना, जिसके कुछ नियम है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप देखिएगा, अगर आपके साथ ऐसा बीतता है तो इस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा रिकवरी देके आएगा। तो देखिए, सबसे पहले लग्न का उप नक्षत्र शनि है। शनि कुंडली का अष्टमेश है, लगन में बैठा है। और शनि जो है वो कुंडली के अंदर क्या दिखा रहा है, 1, 7, 8 और 9, यानी कि 1, 7, 8 ये क्या है, अचानक चोट लगना या शॉर्ट लाइफ या मृत्यु होने जैसा योग बनाता है। लेकिन जब 9 लास्ट में है ना, इसका मतलब क्या है कि ये 9 जो है वो जातक के लिए एक भाग्य, भविष्य और रिकवरी का पॉइंट भी है। तो और हमेशा याद रखिए कि जो लास्ट का नंबर होता है वो उस ग्रह की राशि का नंबर भी आता है। तो शनि को यहाँ पे इसका रिजल्ट देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि शनि की राशि 9वें घर में नहीं है, लेकिन आप जब केपी में भावचलित में जाएंगे तो शनि की कुंभ राशि 9वें घर में ही आ रही है, क्योंकि भावचलित में डिग्रियों से जो है वो बनते हैं भाव, इसलिए। अब शनि का जो नक्षत्र है वो शनि ही है और उप नक्षत्र जो है वो जुपिटर है। अगर यहाँ पे शनि के सबलॉर्ड जुपिटर ने अगर रिकवरी दे दी तो इस जातक की शॉर्ट लाइफ नहीं होगी। बीच में 1-2 बार जातक बहुत ज्यादा तकलीफ में आएगा, लेकिन निकल जाएगा, ये नियम है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि शनि का सब स्टार जो है वो शनि है, जो 1, 7, 8, 9 गलत दे रहा है, लेकिन 9 यहाँ पे अच्छा है। और जो सबलॉर्ड जुपिटर है वो जुपिटर यहाँ पे अगर 9 और 11 सबसे हार्डली बेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कि जातक की आयु अच्छी है, चिंता का विषय नहीं है, डरने की आवश्यकता अभी है नहीं। लेटेस्ट में 47 वर्ष की आयु में इसको ये तकलीफ आई है, तो आ सकती है। मंगल 8वें घर का है, 8वें घर का मंगल जो बैठा हुआ वो तकलीफ देता है, लेकिन यहाँ पे आयु लंबी है, डरने की आवश्यकता नहीं। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है कि 8th हाउस जो होता है वो होता है अचानक मृत्यु या अचानक लंबी बीमारियों का। 8वें घर का उप नक्षत्र भी सैटर्न है और सैटर्न हमें जो है वो सेम वही नंबर दे रहा है जिसमें 9, 11 आ रहा है। इसका मतलब अभी हमें लाभ होगा। हाँ, यहाँ पे 9 कोई बाद केस नहीं है, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में 11th हाउस जो है बाद केस होता है। तो 9 का आना ये दिखाता है कि अभी आयु है। तो एक चीज समझ में आ गई, बढ़िया है। अब जो मंगल की दशा है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अष्टमेश को हमने देख लिया, अब मंगल देखना जरूरी है। तो मंगल को जब हम देखेंगे तो मंगल जो है यहाँ पे सतभिषा राहु के नक्षत्र में है। राहु का जो सतभिषा नक्षत्र होता है उसे कहते हैं कि एक तरह से जड़ों का गुच्छा है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र होता है ना राहु का, वो भी जड़ों का गुच्छा होता है, ऐसे ही सतभिषा नक्षत्र होता है। तो यानी कि जातक जो है इसमें फंसता है और दिमाग में इल्यूजन आता है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसकी कोई इलाज ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं मन में आ जाती है। अब यहाँ पे जो मंगल है राहु के नक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में, यहाँ पे 8 दिखा रहा है और 4 भी है। 4 जब जा जाता है तो जातक को थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी लाने में, और 8 जब आ जाता है तो ये बीमारी देता है। लेकिन यहाँ पे जो की चीज है वो है 5, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट है वो है 5। जब 5 आ गया इसका मतलब रिकवरी आएगी ही आएगी, यानी कि जब आयु है तभी 5 आया है। अब मंगल का स्टार राहु है, राहु के अंदर जाएंगे तो फिर 5 है, मजा आ गया।
कोई डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी होगी उसमें फंसेंगे, कभी समय लगेगा, पैसा लगेगा, डरेंगे, खूब डरेंगे, लेकिन निकल के आएंगे, ये जरूर है। केपी एस्ट्रोलॉजी की यही खासियत है कि वो आपको, और ये बात मैंने जब कही तो बात जब तक को मन में आया कि नहीं नहीं सब लोग तो बीमारी कर रहे हैं सर, आप मुझे क्या उल्लू बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। लेकिन आज की डेट में उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया कि गुरुजी मैं उस बीमारी से निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया। बड़ा प्रशंसा लायक व्यक्ति है। और उसका जब उस समय मन घबराया ना, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू तेरी जो फीस लगी है वो भी ले ले, कोई बात नहीं। मैंने उसको फीस भी रिफंड की थी कि नहीं यार चिंता न कर, है ना, कोई नहीं, लगता है मेरी बात गलत है तो हो सकता है भगवान आपको सहायता करे। आज वो सही हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो क्या है कि राहु का जो मंगल का जो सबलॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस जो है वो यहाँ पे 10, 9, 12, 4 और 11, 9 यहाँ पे भी आ रहा है। याद रखिएगा, मारने के नंबर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और रिकवरी के नंबर थोड़े से कमज़ोर हो तो भी चलता है, ठीक है ना, समझ गया आप मेरी बात। तो 9 का यहाँ पे आना, 5 का आना, यानी कि रिकवरी है, अब नहीं जाएंगे। एक अगर यहीं पे आयु अगर 70-80 साल की होती तो हम आइडिया लगाए, क्योंकि उस समय बाद केस एक्टिवेट होता है और बाद केस आके रिकवरी, मतलब यानी कि एक आयु के प्रभाव से मार्केस को भी यूज करते हैं। यहाँ पे 9 का आना ये दिखाता है कि भविष्य है अभी बचेगा, और वही हुआ। तो इस कुंडली में हमने ये जाना कि जातक की आयु का एक बहुत अच्छा लाभ का योग बन रहा है। अब इसी में मंगल और गुरु, गुरु कुंडली का भाग्येश है, मंगल कुंडली का जो है वो पंचमेश है। इन दोनों को जो हम नवमांश में जाके देखेंगे तो दोनों एक साथ है शुक्र के साथ, और नवमांश में भी अगर आप देखोगे तो गुरु पंचमेश है और जो आपका मंगल है वो नवमेश है, और दोनों के दोनों जो है वो कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं सप्तम भाव यानी केंद्र में। इसका मतलब है कि तुम्हें तकलीफें होगी लेकिन तुम रिकवर लेके आओगे ही आओगे। नवमांश से भी जानकर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से तो करता ही हूँ, वैदिक के भी रूल लगा के आपको बताता हूँ कि आप भटके नहीं, आपको रिजल्ट आए। तो इस कुंडली में हमें अच्छे लाइफ स्पान के योग है और चिंता का विषय नहीं। ऐसे ही आप भी अपनी कुंडली का फलादेश करिए, डरिए नहीं, डरने से ज्योतिष कभी डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष फलादेश का विषय है। उपाय बाद में होता है, पहले फलादेश होता है। आप पहले उपाय करते हो, फलादेश करते नहीं हो, तभी आपको परेशानियां और ये दिक्कतें आती है।